अभी तक हमने देखा था ड्यूअल नेचर पढ़ रहे हैं अपन, कौन सी चैप्टर, ड्यूअल नेचर। तो ड्यूअल नेचर में हम पार्टिकल नेचर के बारे में बात किया। तो पार्टिकल नेचर में हम कौन सी फोटोन के बारे में पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, ये सारे चीज पढ़ा। तो अभी देखते हैं ये वेव नेचर जैसे कैसे बिहेव करते हैं, वेव नेचर जैसे कैसे बिहेव करते हैं। तो इससे पहले जो है ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे व्हाट इज डिफ्रैक्शन, व्हाट इज डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई भी पार्टिकल है, जैसे कोई भी एक होल रखा अपन, एक प्लेन बॉडी लिया और उसके अंदर होल रखा। अभी इधर से लाइट आ रहा है, जैसे ये लाइट आया वो सीधा नहीं जाएगा, वो सीधा नहीं जाएगा, वो स्प्रेड हो जाएगी, है ना। लाइट क्या होगा, ये स्प्रेड हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, मतलब ऑब्स्ट्रकल के साथ स्ट्राइक करने के बाद लाइट क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगी। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अभी आप देखा जाएगा तो इधर जो है ना एक चीज लिया हमने, जैसे डेविसन और जर्मर, दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट थे। तो ये लोग क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन के साथ। तो एक जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया ऐसे कुछ, हाँ जी, हाई वोल्टेज एक लो वोल्टेज कनेक्ट किया, हाँ जी, इधर हाई टेंशन वोल्टेज कनेक्ट किया, कुछ भी, एक हाई वोल्टेज इधर। सो इधर जो है ना एक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे क्रिएट किया सच दैट इधर से जो है ना इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एजेक्ट हो रहे हैं, इधर से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो रहे हैं। तो लाइक बुलेट्स, लाइक बुलेट्स इन द गन, बुलेट जैसे जो है ना फायर करने के बाद बुलेट जाता है, इधर फ्रीक्वेंटली जो है ना इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गन। सो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन रिपल होकर ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना इधर एक डिफ्लेक्टर रखा, हाँ जी, मतलब एक हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया सच दैट जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है इधर से, जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है दैट विल पास थ्रू इन ये, मतलब दैट कैन पास थ्रू इन ये स्ट्राइट लाइन, एक स्ट्राइट लाइन में पास हो सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स का बीम जा रहा है ऐसे स्ट्राइट लाइन में, इलेक्ट्रॉन्स का बीम जा रहा है स्ट्राइट लाइन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना जा रहा है, तो इधर जो है ना एक निकल प्रिज्म रखा, ठीक है, निकल प्रिज्म रखा। सो जैसे इसके साथ स्ट्राइक किया, तो हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इधर होने के बाद ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, इधर आने के बाद इधर जो है ना हमने एक डिटेक्टर रखा, क्या रखा, डिटेक्ट कलेक्टर, कलेक्टर रखा सच दैट इलेक्ट्रॉन जो है ना कलेक्ट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है ना एक डिटेक्टर मूव करा रहे हैं हम, इसके ऊपर हम एक डिटेक्टर मूव करा रहे हैं और इधर से गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्शन दी, ठीक है। और जैसे ये डिटेक्टर है, तो ये डिटेक्टर क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर फॉल हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उतना ज्यादा गैल्वेनोमीटर शो करेगा डिविएशन। सो सच दैट जब ये मूव किया इलेक्ट्रॉन्स तो इधर आ गए, इनकेस ये डिटेक्टर इधर से इधर तक चले गए, कहीं ऊपर नीचे हो गए डिटेक्टर, इधर तक आ गए मान लो, तो इधर तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, नहीं आ रहे, तो इधर तो नहीं आना चाहिए, इधर भी नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि जब ये डिटेक्टर मूव कर रहे हो तो मैक्सिमम तो इधर रिसीव तो कर रहा है, लेकिन इस पोजीशन में और इस पोजीशन में भी आपको इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रही है। तो इसका मतलब इधर स्ट्राइक करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब दे आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, मतलब डिफ्रैक्ट हो रहा है इसके बाद। जैसे एक ऑब्स्टेकल के पास स्ट्राइक करने के बाद लाइट जैसे डिफ्रैक्ट होती है, सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे हैं सो दे आर आल्सो
डिफ्रैक्टिंग आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द निकल प्रिज्म, जो भी है, ठीक है, या निक्रोम भी रखते हैं, निकल भी रखते हैं, ठीक है ना। सो उसके बाद जैसे रिफ्लेक्ट हो गए तो इधर जो है ना दे आर हैविंग वेव नेचर। क्या ये वेव नेचर शो कर रही है, मतलब डिफ्रैक्शन शो किया है, इसका मतलब इट इज शोइंग वेव नेचर। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट, वी कैन से दैट matter is also having matter is also having wave nature, matter is also having wave nature। सो हमें पता है क्या पता है हमें, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट, p मोमेंटम, इट इज गिवन बाय मिस्टर डी ब्रॉगली, सर डी ब्रॉगली। और इधर मोमेंटम क्या है, मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p क्या होगा, मोमेंटम, दैट इज गॉट अंडर रूट 2m into kinetic energy, 2m into kinetic energy, because kinetic energy is equal to p square upon 2m, so therefore p is equal to 2mk का अंडर रूट। सो अब देखा जाएगा तो therefore lambda is equal to, तो आप लोगों का मेरे ख्याल से h का वैल्यू पता है, h का वैल्यू कितना है, 6.6 into 10 power minus 34 जूल, जो भी है आगे यूनिट, और मास का वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू 9.1 into 10 पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन का। हाँ जी, ये सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो यू विल गेट ये वैल्यू ऑफ 1.22 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का जगह क्या लिख सकते हैं अपन, सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी का जगह ईवी लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो आपको ई का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है आपको, ई का वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 पावर माइनस 19। ये सारे वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू आर गेटिंग ए वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1.22 अपॉन अंडर रूट वी, वेयर ये नैनोमीटर में लिख सकते हैं, नैनोमीटर में, लैम्डा नैनोमीटर, अदरवाइज 12.2 अपॉन रूट वी इंटू एंगस्ट्रॉम्स में आ जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम्स में आ जाएगा। सो इधर जो भी ग्राफ है अपना, इधर जो भी आ रहा है, तो इधर पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो इधर भी जो डेविएशन एंगल है, जो भी एंगल है, दैट विल बी 54, और जो पोटेंशियल है दैट इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली 50 या 54 आते हैं, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी आर कंक्लूडिंग the wave, मतलब electron is also moving in wave form with a general wavelength, इतना wavelength से ये move कर रहा है। So hence we can say that electron, जैसे photoelectric effect से हम क्या कहते हैं, electron is undergoing particle nature, और experiment से हम क्या कह रहे हैं, wave nature। इसका मतलब electron is the major part, some main part of matter, मैटर मतलब ईच एंड एवरी मैटर हैज इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर अंडरगोइंग पार्टिकल एंड वेव नेचर, इसका मतलब ईच एंड एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स हैज बोथ नेचर्स, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर।